हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार्स की दुनिया विद मी। तो इब्राहिम फैमिली में आखिर क्यों खालाओं को कहा जाता है लुटेरी खाला। जैसे कि नाज़ा खाला आई हैं मुंबई अपने घर से रहने के लिए, यहाँ पर उन्हें दर्जा दिया गया है। सभी जो सबा के सब्सक्राइबर और फैंस हैं उन्होंने लुटेरी खाला यानी कि लुटेरी खाला आ गई हैं घर पर रखा हुआ माल लेने के लिए। आखिर ये नाज़ा खाला को टैग क्यों दिया गया है, क्यों उन्हें लुटेरी खाला कहा जा रहा है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि सबा ने खुद बताया है अपने व्लॉग में कि नाज़ा खाला जो हम घर रेनोवेट करा रहे हैं उसमें बहुत नई नई चीज़ें हम हटा रहे हैं। नाज़ा खाला इस वजह से आई हैं कि वो अपने साथ वो चीज़ें लेकर जा सकें। लेकिन इससे पहले भी फ्रेंड्स बहुत सारी बार नाज़ा खाला के ऊपर यही इल्ज़ाम लगाया गया है लोगों के द्वारा कि ये लुटेरी खालाएँ हैं, चाहे बेटी खाला हों या नाज़ा खाला, ये दोनों आती हैं और बैग भर भर कर यहाँ से सामान और पैसा लेकर जाती हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम सभी लोग जानते हैं कि शोएब इब्राहिम और सबा के घर का जो फाइनेंशियली हालत है वो बहुत अच्छी है। ये लोग लाखों में कमाते हैं, जबकि इनके जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, उनका फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए वो लोग यहाँ पर पड़े भी रहते हैं। बहुत सारे बार लोगों को ये बात बहुत बुरी भी लगती है कि आखिर इनकी खालाएँ यहीं पर क्यों पड़ी रहती हैं, और बहुत ज़्यादा लोग उन्हें ट्रोल भी करते हैं। एक बार तो लोगों ने ये भी कह दिया था कि शोएब सबा अपनी नानी खालाओं को यहाँ से भगाओ, यहाँ पर आखिर ये कब क्यों पड़ी रहती हैं। तब शोएब ने इस बात का बहुत बुरा माना था और उन्होंने व्लॉग में कहा था कि भाई आपका थोड़ी खा रही हैं, मेरा खा रही हैं, और आप ये कहने वाले होते कौन हो कि अपनी नानी और खालाओं को यहाँ से भगाओ, ये मेरा घर है। शोएब ने बहुत ज़्यादा खरी खोटी ट्रोलर को सुनाई थी, लेकिन ट्रोलर कहाँ सुधरने वाले हैं। वो तो अब भी इसी तरीके से ट्रोल करते हैं जैसे कि पहले करते थे। अभी इससे पीछे बेटी खाला, नाज़िया खाला और अम्मी यानी कि उनकी नानी रह कर गई थी, और अब आ गई हैं नाज़ा खाला। तो जैसे ही नाज़ा खाला आती हैं सब ने कहा कि लुटेरी खाला आ गई, अब ये खूब ठूस ठूस के जो है अपने बैग भरेंगी और यहाँ से लेकर जाएंगी। लोगों का कहना है कि आए दिन ये यहाँ पर आखिर क्यों पड़ी रहती हैं। इस बात पर लोग बहुत ज़्यादा सवाल उठाते हैं कि आखिर नानी के घर वाले ही यहाँ पर क्यों रहते हैं, दादी के घर वाले कहाँ हैं। लोगों का कहना है कि चलिए खालाएँ आती हैं, नानी आती हैं, अच्छी बात है, सभी की आती हैं, लेकिन कभी फुप्पी या फिर दादी की तरफ के रिलेटिव्स क्यों नहीं आते। क्या ये लोग उनसे बिल्कुल भी नहीं रखते? आखिर उन्हें इतना नीचा क्यों समझते हैं ये लोग? कभी भी उनकी फुप्पी को, चाचा को, चाची को यहाँ पर रहते हुए या आते हुए भी नहीं देखा गया है। इस बात को लेकर लोग बहुत ज़्यादा सवाल उठाते हैं कि क्या शोएब की अम्मी अपनी ससुराल वालों से बिल्कुल भी नहीं रखती, सिर्फ़ और सिर्फ अपने मेके वालों से रखती हैं। जब भी उनके मेके वाले आते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से घुमाया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, और जब वो जाते हैं तो उन्हें बैगों में भरकर बहुत सारा सामान और पैसा भी दिया जाता है। यहाँ तक कि इनके शायद घरों के जो खर्च हैं वो भी यही लोग उठाते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हो कि बेटी खाला के 2 बच्चे मुंबई में यहीं पर रहकर पढ़ रहे हैं। रिज़ा और रिहान का खाने से लेकर पढ़ने का, उनके कैरियर बनाने का, उनके रहने का सारी जिम्मेदारी शोएब और सबा के ऊपर है। सारा खर्च वो अपने पास से उठाते हैं। यहीं पर जो नाज़ा खाला हैं उनकी बेटी सारा हैं, वो यहाँ पर रहती तो नहीं हैं, लेकिन सबा उनका भी पूरा पूरा खर्च उठाती हैं और उन्हें हर चीज़ यहीं से दिलाती हैं, चाहे वो कपड़े हों, चाहे पढ़ने लिखने की चीज़ें हों, और ऊपर से उनके सारा जितनी भी जिम्मेदारी है, खर्च है, वो सब सबा यहीं मुंबई में रहकर करती हैं। तो वो अपनी खालाओं का पूरा पूरा खर्च उठाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोगों को ये बात जब चुभती है जब उनके ददियाल वाला को ही नहीं दिखाई देता। लोगों का कहना है कि आखिर चाची और फुप्पियों का भी ये लोग इतना क्यों नहीं करते। इनकी फुप्पियाँ होंगी और चाची चाचा सब होंगे, उनके बच्चे भी होंगे, लेकिन ये कभी भी उनके अपने घर नहीं बुलाते, उन्हें घुमाते फिराते नहीं हैं। उन्हें अपने व्लॉग में आखिर क्यों नहीं दिखाया जाता, या वो लोग इनके घर क्यों नहीं आते? क्या ये उनको इतना नीचा समझते हैं कि उनसे रखते नहीं हैं? जो भी हैं सिर्फ इनकी खालाएँ ही हैं इनके लिए, या फिर नानी हैं, इसके बाद में इनके लिए कोई भी नहीं है।
सबा अपनी खाला का बहुत ज़्यादा करती हैं, लेकिन इस बार वो इस चीज़ को लेकर ट्रोल भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने व्लॉग में ख़ुद बताया है कि नाज़ा खाला किस वजह से आई हैं, यानी कि वो पुराना सामान लेने के लिए आई हैं। तब लोगों ने इस चीज़ का बहुत बुरा माना कि सबा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये नहीं कहना चाहिए था कि नाज़ा खाला पुराना सामान लेने के लिए आई हैं। भाई उनकी भी कोई इज़्ज़त है, उनके भी रिश्तेदार होंगे जो कि ये व्लॉग देखते होंगे। जब वो देखेंगे कि नाज़ा खाला इस वजह से यहाँ पर आई हैं कि वो पुराना सामान ले जा सकें, तब उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। लोग उनसे कहेंगे भी इस चीज़ को। तब यहाँ पर लोग जमकर सबा को ट्रोल कर रहे हैं कि आखिर सबा अगर किसी को कुछ दे रही हैं तो वो छुपा कर दे सकती हैं। इसमें सबको दिखाने वाली क्या बात है? अल्लाह ने आपको दिया है, आपका हक़ बनता है दूसरों को देने का, चाहे वो आपकी खाला हो या फिर कोई और हो। लेकिन क्या आप सोशल मीडिया पर दिखाकर चीज़ें बांटोगी? इस चीज़ को लेकर सबा को बहुत ट्रोल किया गया है। लेकिन यहाँ पर उनकी खालाओं को भी नहीं छोड़ा गया है, जो कि बैग भर भर कर यहाँ से कपड़ा और जितनी भी पुरानी चीज़ें होती हैं सभी लेने के लिए आती हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये बात भी सही है कि कभी भी उनकी दादी के घर वाले उनके घर आए हुए नहीं दिखते हैं। आखिर वो लोग अपनी दादी के घर वालों से क्यों नहीं रखते हैं, ये रीज़न उन्होंने कभी भी नहीं बताया है और ना ही इसके बारे में कभी कोई भी जिक्र किया है। हो सकता है हर किसी के अपने मतलब फैमिली के इशू होते हैं, इन लोगों में भी कोई हो, क्योंकि इनकी दादी की तरफ का कोई भी इनके घर नहीं आता है और ना ही ये किसी को भी अपने व्लॉग में दिखाती हैं। सिर्फ आते हैं तो नानी के घर वाले और इनकी खालाएं, जिन्हें के सबा और शुएब अपनी माँ की तरह मानते हैं और हर तरीके से इनका साथ देते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर किसी और तरीके से हो। हर तरीके से ये लोग इनके घर आते रहते हैं, यहीं पर रहते हैं, काफ़ी टाइम तक रहने के लिए भी आते हैं, चले भी जाते हैं और बहुत सारा सामान भी इनके घर से लेकर जाते हैं। तब इस बात पर लोगों का यही कहना है कि उन लोगों की शायद फाइनेंशियली हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है और इन लोगों की ज़्यादा अच्छी है, यानी कि शुएब और सबा की। तब ये लोग यहीं पर पड़े रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते रहते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को लेकर उन्हें ट्रोल करते हैं। तब सबा और शुएब इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा मानते हैं कि प्लीज़ हमारी फैमिली को ट्रोल मत करो, हमारी खालाओं को कुछ मत कहो, वो हमारा खा रही हैं, आपका नहीं खा रही हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये बात तो ठीक है और कहने वालों को भी सोचना चाहिए कि भाई नानी खाला तो हर किसी की आती हैं। अब ट्रोलर कहते हैं कि हम इस चीज़ को थोड़ी कह रहे हैं, नानी खाला सबकी आती हैं, लेकिन इतने दिन किसी की नहीं पड़ी रहती हैं। और फिर उनका कहना है कि फुप्पी भी तो आती हैं, सभी की चाची भी आती हैं, ताई भी आती हैं, इनके और रिलेटिव्स कहाँ हैं दादी के घर वाले? ट्रोलर का कहना है कि हम सिर्फ खालाओं को नहीं कह रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि इनके दादी के घर वाले लोग कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आते, वो इनके घर क्यों नहीं रहते, इनको वो क्यों नहीं देते। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर शुएब और सबा को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, लेकिन वो कभी भी इसका पलटकर जवाब नहीं देते हैं। हर एक फैमिली में फैमिली इश्यू होता है, हो सकता है इन लोगों का भी हो। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या सबा अपनी खालाओं से और ज़्यादा रखती हैं और अपने दादी के घर वालों से बिल्कुल भी नहीं रखती हैं? क्या आपको भी ये बात सच लगती है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।